हेलो स्टूडेंट, वेलकम वेलकम। तो आइए आज फिर से होलकर केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने के लिए आए हैं केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर का एक इम्पोर्टेंस क्लास। आज इस पहली क्लास में देखिए हम कुछ क्वेश्चन आईआईटी जेई 2026 जनवरी मेंस में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन, उनके कंसेप्ट को समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर से इन क्वेश्चनों को एनटीए ने किस प्रकार से फ्रेमवर्क किया है, किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को फ्रेम किया है और इन क्वेश्चनों में कहाँ पर उन्होंने एक्सेप्शन के माध्यम से बच्चों से उनके गहराइयों के बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से उन्होंने फ्रेम किया है। तो आज डिस्कशन करते हैं उन क्वेश्चनों को जिसमें आईआईटी जेई जनवरी 2026 मेंस के क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन को लेकर आज उपस्थित हैं। डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इनमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक या आयनिक रेडियाई। एटॉमिक या आयनिक रेडियाई के बारे में बताया गया है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 2+, यानी कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के कैटाइंस और एल्युमिनियम मैग्नीशियम। देखो बच्चों, हम जब एलंग द पीरियड चलते तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम चलते हैं। एलोंग द पीरियड जब भी हम एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज होती है। क्यों होती है? इफेक्टिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ता है। और जब जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो निश्चित होते हैं। केवल न्यूक्लियर की जो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आउटर ऑफ सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आकर्षण अधिक होने के कारण वो अपनी तरफ आकर्षित करता है और साइज छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें मैग्नीशियम जो कि सेकंड ग्रुप का है और एल्युमिनियम हमारा 13 ग्रुप का है, तो साइज कम होना चाहिए था। लेकिन ट्रेंड्स में देखो इसमें एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, तो यहीं पर ये गलत हो जाता है। आगे तो ये बिल्कुल सही है कि एल्युमिनियम का जो कैटायंस है +3 चार्ज है, इसमें 2 चार्ज है, तो ये तो छोटा होगा इससे। हमेशा बच्चों मैग्नीशियम आयन छोटा होगा, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ये मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो क्या होगा, ये आकर्षण बढ़ जाएगा, नाभिक की तरफ आकर्षण बढ़ जाएगा और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम एटम का साइज और मैग्नीशियम कैटाइन का साइज क्या कितना हो जाएगा, छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे बाहर, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेने की या रखने की प्रवृत्ति रखता हो, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि इसमें यदि हम राइट टू लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें दिया है क्लोरीन हमारे 17 ग्रुप में, और क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन की चीज है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, और इसकी बात किया गया है इसमें। तो बच्चों ये जो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, इनका आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। इसी प्रकार से इसमें भी ऑक्सीजन की गेन एंथैल्पी कम होगी और सल्फर की ज्यादा होगी। तो यदि हम क्रम को देखें तो सबसे ज्यादा हमारी इसकी होगी फ्लोरीन की, करीब करीब 328 के करीब होती है, और क्लोरीन की 349, ब्रोमीन की 325, सल्फर की 200 और इसकी 141। यदि इसके हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे अधिक क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, इसमें फ्लोरीन नहीं है तो ब्रोमीन आएगा, और फिर हमारा सल्फर, और लास्ट में ऑक्सीजन। ये हमारा ट्रेंड है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्लोरीन सबसे अधिक है, फिर ब्रोमीन है, फिर सल्फर है, और फिर लास्ट में ऑक्सीजन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स and statement second is true. It means C option is the correct answer. Now we discuss next question. The correct trend in the first ionization enthalpy is first ionization enthalpy of the electron in the third period of periodic table. Third period. थर्ड, बच्चों मैं बता दूं, जब जब हम एलम का पीरियड लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जनरल ट्रेंड से कहता है कि एटम्स का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। जब जब एटम का साइज छोटा होता जाएगा तब तब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना छोटा एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक होता है, उनका अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, जिसके कारण आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी भी अधिक होगी। तो ट्रेंड्स क्या कहता है, जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन। ये इसको देखा जाए ये 13 ग्रुप में है, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 15 ग्रुप में है, और ये 16 और ये 17 ग्रुप। जब हम एक ही पीरियड में एलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनका साइज छोटा होता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कैसी होती है, बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बढ़ती है। ट्रेंड तो ये होना चाहिए, सबसे कम एल्युमिनियम, उससे ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा फास्फोरस, उससे ज्यादा सल्फर, और लास्ट में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक हमारा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर 15 और 16 ग्रुप है। 15 की जो हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3,
2s2 2p4, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 15वें ग्रुप में 2s2 2p3। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर होता क्या है, इसमें p3 जो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो। तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो बेहद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। उनको एलिमेंट्स को, वो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करते हैं। तो ये जो फॉस्फोरस है ये स्टेबल है। जब स्टेबिलिटी होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसमें P4 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। पहला यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें से हाफ फील्ड में से निकालने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपस में इंटरचेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रेंड्स क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम से अधिक सिलिकॉन से अधिक सल्फर से अधिक फॉस्फोरस और क्लोरीन, ये हमारा ट्रेंड बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास नज़दीक आ जाते हैं। इससे इनमें इस हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सल्फर के मुताबिक ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा देखते हैं आंसर। सबसे अधिक क्लोरीन इसमें चारों में है। उसके बाद हमारा फॉस्फोरस आना चाहिए, फॉस्फोरस इसमें है और इसमें है। फिर हमारा सल्फर आना चाहिए, यहाँ सल्फर है और किसी में नहीं है। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जो कि हमारा केवल इसमें यहाँ चेंजिंग आया है। तो ये ट्रेंड हमारा बी ऑप्शन से मिलता है। तो बच्चों इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कंसीडर द एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स विद द मोस्ट एंड लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम द above लिस्ट इज रेस्पेक्टिवली। बच्चों यहाँ मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल को यदि हम देखें, ध्यान से देखें, पूरी पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ट्रेंड नॉन मेटेलिक की तरफ होता है। यानी कि लेफ्ट से राइट जब भी जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डाउन होता चला जाता है, और जब भी हम ऊपर से डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जब जाते हैं नीचे की तरफ तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होता है। तो देखते हैं इनको एक बार हम ट्रेंड में लिखते हैं। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये। जैसे जैसे हम जाएंगे मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इट मीन्स इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। और हम डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, इसमें सल्फर की ज़्यादा होगी, इसमें क्लोरीन की ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये हुआ सबसे मोस्ट जो एलिमेंट्स है वो है फॉस्फोरस। क्यों कि
इसमें और इसमें भी तुलना करें कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये कम होगी, इट मीन्स ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक जो मिला हमारा मैक्सिमम यानी कि मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, phosphorus is the most metallic compound, metallic atom। phosphorus क्या है, मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर वाला एटम है, जबकि लीस्ट हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, सबसे नीचे, इधर से भी लास्ट में है और इधर से भी ये लास्ट में। तो हम इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखें, फॉस्फेरस के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें तीसरा ये पीरियड है 3s2 3p3, तो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे 5 है। इसका फ्लोरीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2s2 2p5, इट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके। तो हम आंसर को देखते हैं, मोस्ट 5 and 7, बी ऑप्शन। इसमें बता रहा था मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि अधिकतम मेटेलिक कैरेक्टर वाला ये और लीस्ट वाला। तो सबसे ज्यादा हमारा जो मोस्ट मेटेलिक एटम्स है वो है फॉस्फोरस, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर वाला एटम हमारा फ्लोरीन, तो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 7 है। तो इस प्रकार से हमारा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the correct order of carbon, nitrogen, oxygen and fluorine in the terms of the second ionization potential। बच्चों, ionization potential, ionization energy depends on the stability। जिन एटम्स, जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यदि ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो तो उनका स्टेबिलिटी अधिकतम होता है, मोस्ट मैक्सिमम होता है। उसी के आधार पर हम देखते हैं किसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक है। अब इसमें जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो कि हमारा 14 ग्रुप, 15 ग्रुप और 16 ग्रुप और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है क्या आता है, कार्बन का 2s2 2p2, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2s2 2p3, इसमें देखें 2s2 2p4 2s2 2p5, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार है। इसमें ये p3 है, तो इसमें फर्स्ट यदि इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। लेकिन इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कंडीशन क्या बनेगी, देखो p में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 2s2 2p1, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2s2 2p2, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसमें से निकल जाए माइनस इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 2s2 2p3,
इसमें से एक निकल जाएगा तो 2s2 2p4। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से देखी जाएगी। अब इसमें देखें तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है हमारा ऑक्सीजन। इट मीन्स यू हुआ अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज द मैक्सिमम बिकॉज इट्स हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन obtained. It means ऑक्सीजन फ्लोरीन से अधिक हो जाएगा। इट मीन्स ऑक्सीजन फ्लोरीन से अधिक हो जाएगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट इसमें दिख रहा है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की तुलना करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी फ्लोरीन से अधिक है। लेकिन ट्रेंड्स क्या कहता है? ट्रेंड्स ये कहता है एलोंग द पीरियड जब चलते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, और जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ट्रेंड्स के हिसाब से फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है सभी में से। एक एक इलेक्ट्रॉन जब माइनस हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हेल्प कर लेते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हमारी जो स्टेबिलिटी इन दोनों की तुलना करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे मैक्सिमम आ जाती है, उससे कम फ्लोरीन आएगी, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, उसके पीछे फ्लोरीन होगा, और उसके बाद आएगा हमारा नाइट्रोजन एज द ट्रेंड, और लास्ट में आएगा हमारा कार्बन। इस प्रकार ये ट्रेंड हमारा दिखाएगा हमारा करेक्ट आंसर को। तो मैक्सिमम सबसे पहले ऑक्सीजन लास्ट में सबसे अधिक है, इसमें भी है और इसमें भी। उसके बाद फ्लोरीन इसमें नहीं है, इट मीन्स ये गलत हो गया। फ्लोरीन इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। इट मीन्स इसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को जो कि हमारे अभी अभी 2026 जनवरी में IIT JEE मेंस में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन आपके सामने अभी डिस्कशन किया है। तो इसी प्रकार से जो शेष क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम क्लास में फिर अगली क्लास में मौजूद होंगे, और इसी प्रकार से आप इनको डिस्कशन करते रहिए और इनका अभ्यास करते रहिए। फिर अप्रैल 2026 में फिर से IIT JEE मेंस होने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस में कमी ना रह जाए, उनमें कोई कंसेप्ट कोई ऐसा ना रह जाए जिससे कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए। क्यों आपको मालूम है यदि सही क्वेश्चन होता है तो हमें 4 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारे वो 4 को तो जाते जाते बल्कि एक माइनस हो जाता है, यानी कि 5 नंबर का नुकसान हमें एक क्वेश्चन खराब होने से होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, समय का सदुपयोग करते हुए सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए, और IIT JEE जो कि इंडिया का सेकंड टॉपेस्ट एग्जाम माना जाता है, NTA ऐसे कंपटीशनों में, हायर कंपटीशनों में क्वेश्चनों का फ्रेम इस प्रकार से करती है कि बच्चों का ध्यान पूरा यदि ना लगे तो क्वेश्चन का आंसर कहीं से कहीं यानी कि गलत होने के पूरे चांस होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चनों को कीजिए। मोर प्रैक्टिस द परफेक्ट होना चाहिए, ताकि हम एग्जाम को अच्छी तरह से फाइल कर सकें और अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकें। तो इन विचारों के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।